नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ और जो उसका नगर नियोजन था उसके बारे में हमने कुछ आधारभूत जानकारी जानी। इस ऑडियो लेक्चर का उद्देश्य है कि आप जो है खाली समय में जब भी कभी आप पढ़ते नहीं हैं तब आप इस ऑडियो लेक्चर को सुनें, ताकि आप समय का जो है सही सदुपयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने हड़प्पा तक देख लिया है। आज हम मोहनजोदड़ो को देखेंगे और चहुंदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, इन सभी जगहों को हम देखेंगे। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ये जो है सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। तो ये एक प्राइम नदी है सिंधु नदी, उसके तट पर यह बसा हुआ है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक नहीं थी, यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहीं से बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच में जो है जलकुंड है, स्विमिंग पूल है या जलाशय है। बीच में तांबे और टीन को मिला करके हड़प्पावासी ने कांसे का निर्माण करते थे और मोहनजोदड़ो में कांसे की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति पाई गई है, जो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी है, मतलब द्रवी मोम विधि के द्वारा। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में है। और यहीं से सूती कपड़ा का अवशेष मिला है, साथ में मलेरिया के परजीवी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो के बारे में हम आप देखते हैं। ये जो है 130 किलोमीटर दूर है मोहनजोदड़ो से, दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1934 में हुई थी और इसकी खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने, तथा 1935 में अर्नेस्ट मैखे ने यहाँ उत्खनन किया है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से कर्व वाले ईंटें मिली हैं, यानी कि वक्राकार ईंटें मिली हैं। चहुंदड़ों में किसी भी प्रकार के दुर्ग या किले का अस्तित्व नहीं मिलता है। चहुंदड़ों से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति यानी कि झूकर झांगर संस्कृति का अवशेष भी मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक औद्योगिक केंद्र था ये, जहाँ पर मणिककारी, मुहर बनाने, भार माप के बटकरे बनाने या वेट बनाने, ये सब जो है काम यहाँ होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। तो ये एक औद्योगिक नगर था, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं लोथल में, जो एक बंदरगाह नगर था। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में की थी। ये एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में जो है नगर को दो भागों में नहीं बांटा गया है, बल्कि पूरे एक नगर को रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया है, जो ये बताता है कि यहाँ पर केवल बंदरगाह से व्यापार के कार्य होते थे, ना कि राजा प्रजा वाला कोई कॉन्सेप्ट था। कहने का मतलब ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया था जो पोर्ट और हार्बर से संबंधित काम करता था। मतलब यहाँ के लोग एक ही प्रकार के थे। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। इसको 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इस एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में इसको शामिल किया है, जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये याद रखना है कि 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसको एशिया की टॉप 10 विरासतों में शामिल किया है, जो वल्नरेबल है या नष्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसको खतरा है। आगे हम जानेंगे कालीबंगन के बारे में। ये राजस्थान के गंगानगर में जो घग्गर नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
इसकी खोज अमलालन घोष के द्वारा 1951 में किया गया था तथा 1961 में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए बन सकता है कि खोज किसने किया था और खुदाई किसने की थी। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। बाकी जगह जो देखेंगे आप तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, परंतु यहाँ कच्ची ईंटों का निर्माण हुआ है। यहाँ अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगन में शवों के अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के लिए 3 विधि का उपयोग किया जाता था, जिसमें पहला है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण का तात्पर्य ये है कि पूर्ण रूप से दफनाना, और आंशिक रूप से मतलब आंशिक रूप से चिड़िए कौओं इन सभी को खिला देना फिर उसको दफनाना, और तीसरा है अग्नि से जला देना, दाह संस्कार। तो ये 3 प्रकार के अगर आपसे पूछे कि ये अंत्येष्टि कहाँ से मिली है, तो ये कालीबंगा से मिली है। अब आते हैं बनावली में, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये पुरातत्व स्थल की खोज 1973 में R.S. बिस्ट ने किया था। ये कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा के पहले और हड़प्पा कालीन की जो संस्कृतियां हैं, दोनों यहाँ से प्राप्त होती हैं। यहाँ जल निकास की प्रणाली का अभाव था, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है, बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ से अधिक मात्रा में जौ मिला है। तो ये बताता है बनावली कि वर्तमान में जैसे पंजाब एक कृषि का मुख्य क्षेत्र है, तो वैसे ही ये उस समय कृषि क्षेत्र जो है प्राइम था, ये मुख्य था, क्योंकि यहाँ से हल मिला है मिट्टी का और जौ अधिक मात्रा में मिली है। धौलावीरा जो एक अलग ही नगर था, ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी या जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहाँ से एक ऐसा चिन्ह मिला है जो अन्य जगह से नहीं मिला है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड नगर था जिसमें मध्यम नगर, दुर्ग भाग और निचला नगर 3 कैटेगरी में ये डिवाइड था। इसमें जो है जो प्राचीर, जो रक्षा प्राचीर है, वो तीनों नगर को घेरे हुए था, जिसमें साइड साइड में 2 भाग और बीच में एक केंद्रीय नगर था। तो ये एक अलग ही नगर था। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान भी मिला है, जो अन्य जगह में नहीं प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम ये प्रमुख स्थलों के बारे में जान लिए। अगले खंड में हम जो है जितने भी जहाँ से क्या क्या और प्राप्त हुए हैं उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हड़प्पाई लिपि, सामाजिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे, राजनीतिक आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।